म्यूचुअल फंड के अंदर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के बारे में बहुत बार सुना होगा और इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे आज के टाइम पे। बट क्या आपको लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में पता है? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आज पूरे भारत के अंदर 29 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, जिसका टोटल AUM में 2,13,285 करोड़ का, मतलब टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये तो बात हो गई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ये म्यूचुअल फंड बनाया क्यों गया। अब देखिए, इस म्यूचुअल फंड को बनाने का केवल एक मोटिव था कि एक इन्वेस्टर को, एक रिटेल इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी मिले, उसके साथ साथ उसको एक ग्रोथ मिले। मतलब कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ना, उससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उसमें बड़ी कंपनी जो होती है, टॉप 100 कंपनी होती है भारत की। बट मिड कैप के अंदर टॉप 100 के बाद जो 150 कंपनी है ना, वो मिड कैप कहलाती है। तो जो लार्ज कैप कंपनी है वो आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। भले ही आपको रिटर्न कम दे, 12 से लेकर 13-14% का, बट आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा खासा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे लॉस होने के चक्कर बहुत ही कम हो जाते हैं। वहीं बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो उसमें क्या होता है कि आपको ग्रोथ मिलता है, क्योंकि इसमें ग्रोइंग कंपनी होती हैं, अभी ग्रोइंग फेज में होती हैं, इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है। इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करूं, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करूं, तो आप जा सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक फंड मैनेजर को 35%, कम से कम 35% पैसा लार्ज कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर, दोनों के अंदर 35% पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। उससे कम वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। बाकी का पैसा वो स्मॉल कैप में डाल ले या और सारे एसेट में डाल सकता है। मतलब 35% पैसा उसे कम से कम इन्वेस्ट करना होता है लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर। 2023 के अंदर में लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में लगभग 25.65% का एक एवरेज रिटर्न दिया था। अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो दो बेंचमार्क है, एक है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई और दूसरा है S&P BSE 250 लार्ज मिड कैप ट्राई। अब तो यहां तक हमने बात कर लिया कि आखिर में लार्ज एंड मिड कैप होता क्या है, इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, और लार्ज एंड मिड कैप में आपका पैसा कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कितने कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि 2024 के अंदर में AMFI के हिसाब से, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के हिसाब से, वो कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जो पिछले 10 साल के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न दिए हैं और आगे भी चल के वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, जिसके अंदर आप 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको डेटा बताने वाला हूं, ये AMFI का डेटा है 30 अप्रैल 2024 से पहले का। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 5वें नंबर के म्यूचुअल फंड से, जिसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। अगर बात करें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, तो पिछले एक साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 47% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न है। एंड अगर 11 साल से लेके, मतलब पिछले 11 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 18.5% का रिटर्न है। अगर बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.53% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो की बात करें तो 44.48 का है, यानी कि इसके कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो है 44.90 का, यानी कि इससे कम पी रेशियो है इसका। शार्प रेशियो की बात करें तो 3.25 का शार्प रेशियो है, यानी कि रिस्क के बदले में आपको ये फंड कितना रिटर्न दे रहा है। अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेंगे तो उसके बदले में 3 रुपए 25 पैसे का ही रिटर्न देगा, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज के शार्प रेशियो से बहुत ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है इस फंड से। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो 1% का एग्जिट लोड है इस फंड का। SIP आप इसमें कर सकते हैं, मिनिमम लमसम आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है इसका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई। अगर बात करें टैक्स की, तो अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। अगर हम बात करें SIP की, तो अगर आप 5,000 रुपए से SIP स्टार्ट करते हैं, एंड अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल रिटर्न की, तो पिछले 11 साल की बात करें, मतलब अगर हम 11 साल ले लेते हैं, क्योंकि 11 साल हुआ इस फंड को, तो मैं 11 साल ले रहा हूं। 11 साल की बात करें तो 19.4% का CAGR निकल के आता है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,60,000, इस पे रिटर्न मिला 13,66,272 रुपए, एंड टैक्स काटा गया 1,31,692 रुपए, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। सब कुछ मिला के आपका पैसा हुआ 18,94,580 रुपए। ये मैं आपको केवल 11 साल के बेसिस से बता रहा हूं, पिछले 11 साल हुए इस फंड को। अगर आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें 20 साल भी डाल के चेक कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें तो एक्चुअली जो इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्टेड किया जाएगा वो किया जाएगा 97.96% का, कैश के अंदर 1.62% का, म्यूचुअल फंड के अंदर 0.36% का, एंड अदर्स के अंदर जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये डेटा है अप्रैल 2024 का। अगर बात करें सेक्टर्स की, तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा 11.57% का, प्राइवेट बैंक्स के अंदर 10.47% का, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के अंदर लगभग 8% का, फार्मास्यूटिकल के अंदर लगभग 6% का, एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिक के अंदर लगभग 5.43% का। बाकी की जो सेक्टर्स हैं आपके स्क्रीन के सामने, बाकी के 28 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपके पैसे को 58.84% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट है जिस सेक्टर के अंदर, उसमें
अप्रैल 2024 और मार्च 2024 के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है कंपेयर टू बाकी के महीनों के। अगर हम बात करें टॉप 5 होल्डिंग्स की, तो सबसे पहले नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे मारुति सुजुकी इंडिया, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक, चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक एंड पांचवें नंबर पे लिंडे इंडिया। तो ये था कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। आई होप आपको ये फंड पसंद आया होगा। ये था हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे। अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के फंड की तरफ, जिसका नाम है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर हम बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में, तो लगभग 39% का रिटर्न है। 3 साल के अंदर में लगभग 21% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न है। एंड मैक्सिमम बात करें, मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2013 से अंदर से अभी तक लगभग 16.5% का रिटर्न है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.71% का एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो है 46.63 का, शार्प रेशियो है 2.97 का एंड कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो इससे बहुत ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो इससे कम है। एंड अगर बात करें कैटेगरी एवरेज के शार्प रेशियो के बारे में, तो 3.02 का है, जो कि इससे ज्यादा है। यानी कि शार्प रेशियो वही होता है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में आपको फंड कितना रिटर्न दे रहा है। अब बढ़ते हैं एग्जिट लोड की तरफ। तो 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 365 दिन से पहले पैसा निकाल लेते हैं। मिनिमम लमसम आप 100 रुपए से कर सकते हैं। एंड इसका भी बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। टैक्स की हमने बात कर लिया है। टैक्स वही लगता है 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो 15% का टैक्स लगेगा। एंड 1 साल से बाद पैसा निकालेंगे और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस फंड के अंदर, मतलब सुंदरम स्मॉल के फंड के अंदर, अगर आप 5,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इसके टोटल 11 साल, मतलब कि अभी तक 11 साल हुए इस फंड को, तो हम 11 साल का लेके चलेंगे। तो 11 साल के बारे में बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न है। सीएजीआर की मैं बात कर रहा हूं। तो टोटल जो आपको रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है 12,20,550 रुपए। अगर मैं टोटल यहाँ पे टैक्स को भी निकाल दूं तो आपका टोटल कॉर्पस होता है 17,64,013 रुपए। अगर बात करें एसेट एलोकेशन की, तो आपके इक्विटी में आपका पैसा लगभग 98.32% इन्वेस्ट किया जाएगा। कैश के अंदर 1.68%। सेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा आपका अप्रैल 2024 के अंदर इन्वेस्ट किया गया है प्राइवेट बैंक्स में, लगभग 13.13%। आईटी में उसके बाद है फार्मास्यूटिकल, उसके बाद है पब्लिक बैंक्स, उसके बाद है ऑयल एंड गैस और बाकी के 36 सेक्टर हैं जिसके अंदर 62.41% आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। आपके स्क्रीन के सामने टॉप 5 होल्डिंग सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड के। सबसे पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री, चौथे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 5वें नंबर पे लार्सन एंड टोरबो लिमिटेड। ये 5 कंपनी है, टॉप 5 कंपनी, जिसके अंदर आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी के आपके स्क्रीन के सामने ज्यादातर कंपनी इसमें लार्ज एंड मिड कैप ही पाई जाएंगी। तो ये था सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आई होप आपको ये फंड पसंद आया होगा। इसका जो रिटर्न है वो लगभग 16.5% का है पिछले 11 साल के अंदर में। अगर सीएजीआर की बात करें तो 11 साल के अंदर में लगभग 18% का सीएजीआर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर बात करें पिछले 1 साल के अंदर में, तो इस फंड ने आपको लगभग 36.5% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2012 से बात करें, तो अभी तक इस फंड ने आपको 21.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले 11 साल के अंदर में। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो की बात करें तो 52.33 का पी रेशियो है। शार्प रेशियो की बात करें तो 2.91 का इसका शार्प रेशियो है। कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है, जो इससे बहुत ज्यादा है, लगभग 1.37% का इसके कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि इस फंड का 0.56% का है। कैटेगरी पी रेशियो की बात करें जो कि बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। अगर बात करें कैटेगरी के शार्प रेशियो के बारे में तो 2.98 का है और इसका है 2.91 का। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो लगभग 1% का एग्जिट लोड है। आप इसमें मिनिमम लमसम 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी भी अलाउड है इस फंड के अंदर। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई। टैक्स वही लगेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप 5,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करते हैं इस फंड के अंदर एंड पिछले 11 साल के लिए, मतलब इस फंड को लगभग 11 साल हो चुके हैं, तो मैं 11 साल लेके चल रहा हूं। 11 साल के अंदर में सीएजीआर है लगभग 23% का। तो जो आपका रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है 18,73,444 रुपए। अगर हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर दे 10% का, तो टोटल आपका कॉर्पस निकल के आता है 23,49,000 रुपए। यानी कि केवल 11 साल के लिए आपने 6,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जो कि टोटल आपका अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न मिला के 23 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर एक्चुअली में आपका पैसा 96.68% इन्वेस्ट किया जाएगा एंड कैश के अंदर 3.32%। अगर हम बात करें सेक्टर्स वेटेज की, सबसे पहले नंबर पे प्राइवेट बैंक, दूसरे नंबर पे फाइनेंस, तीसरे नंबर पे ऑटो पार्ट्स, चौथे नंबर पे लैब्स एंड लाइफ साइंसेस एंड 5वें नंबर पे इंडस्ट्रियल मैकेनरी। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वेटेज वाले सेक्टर के बारे में, तो उसका नाम है प्राइवेट बैंक, जिसमें अप्रैल 2024 के अंदर में इन्वेस्टमेंट कम किया हुआ देखा गया
किया है। कैनरा रोबेको के टॉप 5 होल्डिंग आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, दूसरे नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे नंबर पे ट्रेंट, चौथे नंबर पे इंडियन होटल्स कंपनी एंड पांचवें नंबर पे यूएनओ मिंडा लिमिटेड। तो ये था कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। आई होप आपको ये फंड पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर के फंड की तरफ, जिसका नाम है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने 41% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल के अंदर में लगभग यहाँ पे 19.5% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2012 से लेकर अभी तक इस फंड ने आपको लगभग 23% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले 11 साल के अंदर में। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो 0.61% का केवल एक्सपेंस रेशियो है मिराई एसेट का। एंड बात करें पी रेशियो की तो 32.86 का है। शार्प रेशियो का है 2.98 का। कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो इससे बहुत ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो भी इससे बहुत ज्यादा है। अगर बात करें कैटेगरी एवरेज के शार्प रेशियो के बारे में तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इसका शार्प रेशियो है 2.98 का एंड जो कैटेगरी एवरेज का है वो है 3.02 का। अब बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो 1% का एग्जिट लोड है। मिनिमम लमसम आप इसमें नहीं कर सकते हैं, अभी अलाउड नहीं है। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर बात करें यहाँ पे रिटर्न के मामले में, तो अगर आप 5000 रुपए के एसआईपी करते हैं अगले 11 साल के लिए, मैं 11 साल लेके चलूंगा क्योंकि 11 साल हुए इस फंड को, तो मैं 11 साल लेके चल रहा हूं, तो लगभग सीएजीआर निकल के आता है 24.41% का, जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न है। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,60,000, रिटर्न निकल के आता है 20,76,832 रुपए। टैक्स अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,05,590 रुपए। टोटल कॉर्पस आता है 25,31,241 रुपए। अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी में आपका पैसा 98.38% इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर 1.56% और बाकी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें वेटेज की, तो सबसे ज्यादा पैसा आपका प्राइवेट बैंक्स में अप्रैल 2024 के हिसाब से, दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल, तीसरे नंबर पे आईटी सेक्टर, चौथे नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड पांचवें नंबर पे ऑयल एंड गैस। बाकी के 38 और सारे सेक्टर हैं जिसमें लगभग 60% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। होल्डिंग्स की बात करें मिराई एसेट की, तो सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे एक्सिस बैंक, तीसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री, चौथे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक एंड पांचवें नंबर पे कोटक महिंद्रा। तो आई होप आपको मिराई एसेट लार्ज एंड मिड के फंड पसंद आया होगा। इस फंड के बारे में बहुत ही अच्छी चीज है कि इस फंड ने पिछले 11 साल के अंदर में लगभग सीएजीआर दिया है 23% का, जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न लेना, तो आप जा सकते हैं मिराई एसेट के अंदर। अब बात करते हैं एमएफआई के हिसाब से नंबर 1 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में, तो लगभग 68% का रिटर्न है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का। 3 साल की बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है यानी कि 2013 से लेके अभी तक इस फंड ने आपको पिछले 11 साल के अंदर में 21.21% का रिटर्न दिया। एक्सपेंस रेशियो की बात करें क्वांट की तो 0.66% का एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो की बात करें तो 38.23 का है। शार्प रेशियो की बात करें तो 3.48 का है। कैटेगरी एवरेज के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत ज्यादा है। पी रेशियो की बात करें ये भी बहुत ज्यादा है। एंड कैटेगरी एवरेज के शार्प रेशियो की बात करें तो ये बहुत कम है इससे, क्योंकि अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं इस फंड के अंदर तो आपको ये रिटर्न देगा 3 रुपए 48 पैसे का। इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न देगा 2 रुपए 98 पैसे का। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड है 1% का। मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं 5,000 रुपए से। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई। टैक्स वही अप्लाई होगा जो सारे फंड में अप्लाई हुआ है। अगर बात करें एसआईपी रिटर्न की, तो अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं आज से अगले 11 साल के लिए, क्योंकि इस फंड को 11 साल का टाइम हुआ है तो मैं 11 साल लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप 11 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस फंड के अंदर, सीएजीआर निकल के आता है 23.22% का, जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 6,60,000 रुपए, जो कि सारे में हुआ था यही सेम। रिटर्न की बात करें तो 18,87,543 रुपए। टैक्स अप्लाई करने के बाद जो आपका कॉर्पस निकल के आता है वो निकल के आता है 23,61,639 रुपए। अगर बात करें यहाँ पे एसेट एलोकेशन की, तो इक्विटी के अंदर आपको पैसे को लगभग 80% इन्वेस्ट किया जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी पैसा इन्वेस्ट करता है क्वांट, तो लगभग 11.65% फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ट्रेजरी बिल्स में लगभग 7%, कैश में लगभग 2.22%। अगर हम बात करें ज्यादा वेटेज वाले सेक्टर के बारे में, तो सबसे ज्यादा वेटेज है ऑयल एंड गैस के अंदर, जिसमें अगर बात करें अप्रैल 2024 में, तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं डिप देखने को मिला है। सबसे ज्यादा पैसा सितंबर 2023 में इन्वेस्ट किया गया था 18.82%, बट उसके बाद डिप देखा गया है ऑयल एंड गैस के अंदर। बट अभी भी सबसे ज्यादा पैसा ऑयल एंड गैस के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है। और जो बाकी के सेक्टर है आपके स्क्रीन के सामने है। अगर बात करें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की होल्डिंग के बारे में, तो रिलायंस नंबर 1 पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है वेल, तीसरे नंबर पे आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस, चौथे नंबर पे आता है अडानी पावर एंड पांचवें नंबर पे आता है एनएमडीसी। तो आई होप आपको क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड पसंद आया होगा। अब देखिए इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था
कि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि आखिर में 2024 के अंदर में वो कौन से लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो पिछले 11 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिए हैं और आगे भी चल के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंपनी जो है ना वो लार्ज एंड मिड कैप कंपनी है। अब लार्ज एंड मिड कैप कंपनी के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के ऊपर हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। अगर कहीं भी मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है स्मॉल कैप ऊपर। बट अगर बात करें लार्ज एंड मिड कैप, तो लार्ज कैप आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम गिरता है लार्ज कैप। एंड बात करें मिड कैप की तो आपको ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो कैटेगरी है ना लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बढ़ता भी रहे और मेरा पैसा ज़्यादा रिस्क में भी ना रहे तो आप जा सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और अगली वीडियो आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, किसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।